तो क्लाइंट्स की बात करें तो जैसे इंडिया में दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, उसके साथ काम किया हुआ है। इंडियन रेलवे के कुछ प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ काम किया हुआ है। बीबीक्यू नेशन टेक्सास अमेरिका की ब्रांच है, उसके साथ काम करा हुआ है। और ल्यूक्रेटिव लेडी, एक लेडीज़ का पूरा ग्रुप है जो बिजनेस कोचेस वगैरह हैं यूके में, तो उनमें अप्रॉक्सीमेट 100 से भी ज़्यादा लेडीज़ हैं। तो उनके साथ हम लोग भी चैटबॉट्स ऑटोमेशन को लेकर काम करते हैं। तो ज़्यादातर बिजनेस गलती यहीं पर कर देते हैं कि वो सभी जगह अपनी प्रेजेंस करते हैं, वेबसाइट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आता है तो उनके पास कस्टमर को कैसे लाना है उसका कोई आइडिया ही नहीं होता। तो आई वॉज शॉक कि एक्चुअल में वहाँ से हमको अप्रॉक्सीमेट सिर्फ रेजर पे अकाउंट यूज़ करके 20 लाख से भी ज़्यादा का अमाउंट आया था, सिर्फ उस प्रोडक्ट को यूज़ करके। क्लाइंट को क्लोज करने का और एक सिंपल सा चैटबॉट बनाने का आपको पे होता है अप्रॉक्सीमेट $500 मिनिमम। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये है मेरा रेजर पे अकाउंट। इसको हमने अप्रॉक्सीमेट अक्टूबर 2020 में स्टार्ट किया था इस कैंपेन को, और अभी 7 जनवरी हो गई है। तो एक ये रेजर पे अकाउंट था जिससे हमने 20 लाख जनरेट करे। बाकी हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे चैनल पे हैं स्वयं भाई, स्वयं धवन भाई। एक बार फिर से सेकंड वीडियो कर रहे हैं हम भाई के साथ। तो आज इस वीडियो में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं कि कैसे स्वयं भाई ने लॉकडाउन के अंदर 25 लैक्स इन रेवेन्यू किया, और विद ऑटोमेशन से 25 लाख कैसे कमाए भाई ने लॉकडाउन में ऑटोमेशन के जरिए। उसके ऊपर कुछ बातचीत करेंगे और कैसे आप भी कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें इनसे, बहुत सारी लर्निंग आपको मिलने वाली है। चैटबॉट, लास्ट वीडियो हमने चैटबॉट के ऊपर की थी। इस वीडियो को देखने के बाद आप चैटबॉट वाली वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर चैनल पे आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो को मैं बस ये गुजारिश है कि पूरा देखिए, सो दैट आपको जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं तो वो आपको क्लियर हो जाए। और बाकी हम जूम से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो स्वयं भाई, वेलकम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और मैं चाहता हूं कि आप, जो हमारी नई ऑडियंस है, जिनको, जो आपके बारे में नहीं जानते हैं, उनको आप एक क्विक इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपने बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू अमित भाई अपने चैनल पे दोबारा से बुलाने के लिए मेरे को। तो मैं बेसिकली चैटबॉट इंडस्ट्री में काम करता हूँ। चैटबॉट और बिजनेस ऑटोमेशंस करना ही मेरा एजेंसी का काम है, और साथ में मैं उसको लेके कंसल्टिंग भी प्रोवाइड करता हूँ अपने क्लाइंट्स को। तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हमने इंडिया में भी काम करा हुआ है, और मेनली जो हम काम करते हैं वो यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया में करते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी चैट मार्केटिंग की। और उसके साथ ही अलग अलग कंसल्टिंग सर्विसेज हैं जो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। और A to Z जो पूरा का पूरा काम होता है, फोकस हमेशा से पूरा का 2017 से सिर्फ और सिर्फ चैटबॉट्स के ऊपर ही रखा हुआ है। तो उसी से पूरा बिजनेस हमने अपना ग्रो करा है अभी तक। तो क्लाइंट्स की बात करें तो जैसे इंडिया में दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है, उसके साथ काम किया हुआ है। इंडियन रेलवे के कुछ प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ काम किया हुआ है। बीबीक्यू नेशन टेक्सास अमेरिका की ब्रांच है, उसके साथ काम करा हुआ है। और ल्यूक्रेटिव लेडी, एक लेडीज़ का पूरा ग्रुप है जो बिजनेस कोचेस वगैरह हैं यूके में, तो उनमें अप्रॉक्सीमेट 100 से भी ज़्यादा लेडीज़ हैं। तो उनके साथ हम लोग भी चैटबॉट्स ऑटोमेशन को लेकर काम करते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं जिसको लेकर हम चैटबॉट डेवलपमेंट की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काफी सही है भाई। मैं तो आपसे काफी टाइम से जुड़ा हूँ यार, आप तो मेरे इनर सर्कल में, हम फ्रेंड्स हैं यार। मैं, सिद्धार्थ और स्वयं भाई, हम सब आपस में ही बातचीत करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें शेयर करते रहते हैं, बहुत सारी नई चीजें जानते रहते हैं। तो मैं काफी अच्छे से जानता हूँ भाई के बारे में। और मतलब कह सकते हो सुख दुख के साथी तो अभी है ही, ठीक है। सो अभी स्वयं भाई, लाइक कैसे, हाउ यू स्टार्टेड, मतलब हाउ यू डिसाइडेड कि भाई मुझे लॉकडाउन में ये करना है, और कैसे आपने मतलब डिसाइड किया कि मुझे यही करना है, सो दैट उससे मेरा रेवेन्यू बनेगा। मतलब क्या माइंडसेट था, हाउ यू डिसाइडेड? एक्चुअली होता है कि अमित भाई कि हम लोग ना हमेशा बोलते हैं, मतलब एज एजेंसी ओनर कह लो या कंसल्टेंट कह लो, हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप अपना बिजनेस ऑटोमेट कर सकते हो। मतलब मार्केटर्स हैं हम लोग, तो हमारा दिमाग हमेशा हर जगह ही बोलेंगे कि अपना बिजनेस ऑटोमेट करो और अपनी लाइफ फ्री जियो, मतलब फ्रीडम लाइफस्टाइल अपनी जियो। तो जब ऐसा सेकंड लॉकडाउन जब हुआ था, आई थिंक अक्टूबर नवंबर के बाद जब सेकंड वेव स्टार्ट हुई थी 2020 में, तो उस टाइम पर मेरे दिमाग में एक रात को ऐसे आइडिया आया कि यार हम लोग ना ऐसे बहुत बोलते हैं कि चैटबॉट्स लगाओ तो ये हो जाएगा, चैटबॉट लगा के आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो ऐसे ही हम लोग आपस में फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसको एक रियलिटी टेस्ट करके देखा जाए। तो तब मैंने डिसाइड किया कि जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप चैटबॉट्स के थ्रू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ना तो आपको वेबसाइट चाहिए, ना ब्लॉग चाहिए, ना एसईओ चाहिए, ना यूट्यूब चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए आपको एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए।
ठीक है, लेकिन ग्रो करने के लिए आपको ये सब चाहिए। तो ज़्यादातर बिजनेस गलती यहीं पर कर देते हैं कि वो सभी जगह अपनी प्रेजेंस करते हैं, वेबसाइट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब प्रमोशन का टाइम आता है तो उनके पास कस्टमर को कैसे लाना है उसका कोई आइडिया ही नहीं होता। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि चैटबॉट के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ग्रो भी कर सकते हो। तो उस टाइम पर मैंने डिसाइड करा कि एक हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ चैटबॉट यूज़ करके ही हम उसको प्रमोट करेंगे, और उसी के थ्रू हम पूरा का पूरा सेल करेंगे, और फिर देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। तो फिर हमने उसके लिए पूरा स्ट्रेटजी बनाना स्टार्ट करा, मैं अपनी टीम के साथ बैठा, हमने थोड़ा वर्कआउट किया कि कैसे कैसे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट 7 से 10 दिन की पूरी मेहनत करने के बाद, सोचने के बाद, फिर हमने उसको लॉन्च करा। और लॉन्च करने के बाद फिर हम उसको 3-4 महीने तो हमने उसको अच्छे से चलाया, लेकिन उसके बाद हमने उसको अपने ध्यान से ही हटा दिया। ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 9 महीने बाद जब ऐसे ही मैं एक दिन अपना रेजर पे चेक कर रहा था कि इस प्रोडक्ट के लिए हमने जो नया रेजर पे अकाउंट बनाया था उसमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो आई वॉज शॉक कि एक्चुअल में वहाँ से हमको अप्रोक्सीमेट सिर्फ रेजर पे अकाउंट यूज़ करके 20 लाख से भी ज़्यादा का अमाउंट आया था, सिर्फ उस प्रोडक्ट को यूज़ करके। तो क्या बात है। मतलब आइडिया जो हमारा था कि यार हम इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, तो एक्चुअल में वो वहाँ पे प्रूफ हुआ कि अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सिर्फ चैटबॉट यूज़ करके, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग स्किल सीख लेते हैं, कोई यूट्यूब सीख लेता है, कोई एसईओ सीख लेता है, कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख लेता है, लेकिन जब बात आती है उसको मोनेटाइज करने की, तो उसके थ्रू आपको पैसा कैसे कमाना है वो चीज़ें नहीं पता होती। तो सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि उसको मोनेटाइज कैसे करना है, उसके बाद वो वाले स्किल सीख लो, तो आप कुछ भी कर सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो ऐसे एक आइडिया था जो हमने बोला, हमने उसको टेस्ट करा, और अप्रोक्सीमेट एक बिल्कुल साल के बिल्कुल। बाद 25 लाख जनरेट हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लाइक 25 लाख छोटा अमाउंट नहीं होता है, बहुत लाइक बड़ा अमाउंट होता है 25 लाख। बहुत लोगों ने पैकेजेस होते हैं सर एम्प्लॉयज़ के। हाँ, पैकेज होते हैं साल साल के, इतने भी नहीं होते यार, इससे भी हाँ, कम होते हैं लोगों के। सो और ये एक अभी साइड प्रोजेक्ट था हमारा। हाँ, तो अभी जो प्रोडक्ट आपने चूज किया, तो प्रोडक्ट कैसे चूज किया? लाइक हाउ यू डिसाइडेड कि भाई कौन सा प्रोडक्ट मुझे प्रमोट करना है, या फिर क्या प्रोडक्ट रहेगा मेरा? तो हाउ यू डिसाइडेड दैट? ये भी लॉकडाउन से ही जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा, इसका थॉट भी, कि लॉकडाउन में अब हमारे पास सब कुछ बंद था बाहर, तो हम एक्चुअल में बेचने क्या जाएंगे। और दूसरी बात, अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो उस केस पे कि मुझे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो मैंने सोचा कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी पैसा नहीं है, ना मैं बाहर जा सकता हूँ, तो मैं ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो मैं सेल कर सकता हूँ। ठीक है, और हर एक इंसान के पास खुद की कोई ना कोई एक स्किल जरूर होती है, चाहे उसको ड्राइंग का शौक हो, ठीक है, चाहे उसको जिम का शौक हो, चाहे उसको अपना फिटनेस का शौक हो, चाहे वो डाइटिशियन का उसको शौक हो, कुछ ना कुछ हर एक इंसान का कोई ना कोई शौक होता है। तो ऐसे ही मेरा इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमेशंस के अंदर है, बिजनेस ऑटोमेशंस पे, कि मार्केटर्स की लाइफ को ईजी कर देना। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, उसका कॉस्ट मैंने रखा 500 से 600 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं। और उसको मैंने एक पूरा का पूरा डिजिटल प्रोडक्ट कह सकते हो, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट ऑब्वियसली उसको इन्वेंट्री आपको परचेस करनी पड़ेगी, या डिलीवरी करने के लिए बहुत सारे उसमें फिर शिपिंग पार्टनर्स वगैरह चाहिए, बहुत सारे ताम झाम करने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट भी उसमें अच्छा खासा लगता है। डिजिटल प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप कभी भी सेल कर सकते हो। ठीक है, और आपको सिर्फ अपनी एक स्किल चाहिए, जो काम आपको पसंद है आपको सिर्फ उसकी ऑडियंस ढूंढनी है, और आप उसको सेल कर सकते हो। तो ऐसे ही मैंने ऑटोमेशंस के लिए एक प्रोडक्ट बनाया 600-700 रुपये का, और उसको मैंने चैटबॉट के थ्रू पूरा का पूरा फनल्स बनाए, सिस्टम बनाया कि इसमें लोग आएंगे और ऑटोमेशन से उसको परचेस करेंगे, और उसको ऑन कर दिया। तो ये मेरा एक डिजिटल प्रोडक्ट था जिसको हमने चैटबॉट्स यूज़ करके उसके ऊपर ट्रैफिक लेकर आए, और फिर वहाँ से उसको रेजर पेपर लेकर गए कि अब वो चेकआउट करे, और पूरा चेकआउट अपना कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे करते करते हमारा फोकस उसके बाद सिर्फ यही था कि हमें बस ऑडियंस लानी है इसके ऊपर, और कुछ नहीं करना। बिल्कुल। सो तो अभी 7 दिन में यही डिसाइड किया कि प्रोडक्ट क्या बेचना है। हाँ, वही 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 मैं पूछ रहा हूँ कि अभी जैसे प्रमोशनल स्ट्रेटजी आपकी क्या थी? लाइक हाउ यू प्रमोटेड योर प्रोडक्ट? मतलब पूरा ऑर्गेनिक था, या फिर पेड मीडिया का भी यूज किया, या फिर कैसे किया? सबसे पहले तो इसको हमने क्योंकि कुछ हमारे पेजेस ऐसे थे कि जहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी कुछ ऑडियंस थी, मतलब आप कह लो 2-3 हज़ार फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, तो इंस्टाग्राम हमने मेनली यूज़ करा था, और इंस्टाग्राम हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक मीडियम था। तो वहाँ से हमने अपने फॉलोअर्स को ग्रो करना स्टार्ट करा, सिर्फ कंटेंट डाला इंस्टाग्राम के अंदर, और वहाँ से यूज़र को अपनी वैल्यूएबल कंटेंट दिखा के उसको लेकर जाते हैं चैटबॉट के अंदर। ठीक है,
चैटबॉट पे वो हमारी वैल्यू लेता है और उस प्रोडक्ट को फिर वो बाद में परचेस कर लेता है। तो परचेस करने के बाद उसको फिर वो प्रोडक्ट डिलीवर होता है वाया ईमेल। कोई वेबसाइट नहीं है, कोई एलएमएस नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ वो चैटबॉट से रेजर पे जाता है, रेजर पे परचेस करने के बाद उसको वाया ईमेल वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता था। तो स्टार्टिंग में हमने टेस्ट करने के लिए कुछ टाइम पर तो ऑर्गेनिक पे फोकस रहे, लेकिन जब लगा कि हाँ ये एक्चुअल में काम करने लग गया है, तो फिर उसके बाद फिर हमने उस पर आई थिंक 10,000 हमने जब रेवेन्यू जनरेट कर लिया था, तो उसके बाद फिर हमने फेसबुक एड्स का यूज़ करा। और अप्रॉक्सीमेट 1-1.5 लाख रुपए हमने फेसबुक एड्स के ऊपर खर्च करे। जो रेवेन्यू हमारा आता था जनरेट होके, हम उसे दोबारा इन्वेस्ट कर देते थे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ऑडियंस को ग्रो करवाया। और फिर वहीं से धीरे 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 ये ऑटोमेटिक पूरा का पूरा ग्रो करने लग गया। तो इंस्टाग्राम है आज भी, उस पर सिर्फ कंटेंट पोस्ट होता है, लेकिन ठीक है, लोग आते रहते हैं, परचेस करते रहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बढ़िया है। मतलब काफी सही जो प्रोसेस आपने बनाया है, और इससे काफी अच्छा रिस्पांस भी आपको मिला और मिल भी रहा है। तो अभी अगर किसी को ये लाइक स्टार्ट करना है, दे वांट टू डू लाइक मॉडल, अगर उनको भी कुछ, हाउ दे कैन डू? सबसे पहले उसमें ये डिसाइड करना होता है कि कुछ भी सेटअप करने से पहले सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी स्किल क्या है, आप सेल क्या करना चाहते हो। ठीक है, आपके पास जो स्किल है आपको फिर उस स्किल से रिलेटेड एक प्रोडक्ट बनाना है। अब प्रोडक्ट अगर डिजिटल है तो उस केस में आप उसके वीडियोस बना सकते हो। जैसे मान लीजिए लॉकडाउन का टाइम था, तो लोग जिम नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो हमने जिम, अगर आप जिम वाले हो तो आप एक जिम वर्कआउट का पूरा सेशन रिकॉर्ड कर सकते हो कि स्टेप 1 ये करनी है, स्टेप 2 ये करना है, फिर थर्ड ये करना है, फोर्थ ये करना है। तो इस टाइप से आपने एक पूरी वीडियो सीरीज रिकॉर्ड कर ली कि घर पे रह के आप जिम का काम, जिम कैसे यूज़ कर सकते हो घर पे अवेलेबल चीज़ों के थ्रू। ठीक है, तो ये एक ट्यूटोरियल बन गया और उसको आप 500 रुपये में सेल कर लो, इस टाइप से। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप एक ड्राइंग के वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। और उस वीडियो रिकॉर्डिंग्स में आप पूरी ड्राइंग को स्टार्टिंग से लेके एक अच्छे लेवल तक का ड्राइंग कैसे बनाया जाता है, तो उस टाइप के आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। क्योंकि जब बात आती है वीडियोस की, तो वहाँ पर आपकी ऑडियंस आपको बहुत क्वालिटी वाली मिलती है, आपके फॉलोअर्स बहुत लॉयल बनते हैं, और आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत इजीली सेल हो जाता है, क्योंकि उसमें यूज़र को पढ़ना नहीं है, उसमें यूज़र को सिर्फ देखते रहना है वीडियोस को, और वो वहीं से वो पूरा का पूरा सीख लेता है। तो जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है वीडियो के केसेस में। ठीक है, तो अपना जो डिजिटल प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको वीडियो के फॉर्मेट में बनाओ। सबसे पहले आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि क्या होने वाला है, उसके बाद आपको बनाना होता है चैटबॉट। ठीक है, चैटबॉट बनाने के लिए आप मैनी चैट प्लेटफॉर्म है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है चैटबॉट डेवलपमेंट के लिए। उस पे आप फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, टेलीग्राम, इन सभी के चैटबॉट आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बना सकते हो। ठीक है, तो मैनी चैट प्लेटफॉर्म आप चैटबॉट डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आप यूज़ करोगे रेजर पे, क्योंकि सबसे ईजिएस्ट मेथड है। अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी आप रेजर पे में एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर करके पेमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो रेजर पे से आप पेमेंट कलेक्ट करके और आप एक सिंपल एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ले लीजिए, जैसे कि एक्टिव कैंपेन हो गया। तो उसको यूज़ करके जैसे यूज़र ने परचेस करा तो उसको आपके ईमेल के थ्रू आपका प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर हो जाए। ठीक है, और डिलीवर में आपको सिर्फ अपने वीडियोस के उनको लिंक प्रोवाइड करना है ईमेल पे, जिसको वो देख के कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये पूरा का पूरा प्रोसेस बनता है 4 से 5 स्टेप का। और जब आपने ये प्रोसेस एक बार सेट कर लिया तो आपका सिर्फ एक ही फोकस है, और वो फोकस है कि आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो कंटेंट है, कि आपका प्रोडक्ट कैसे आपकी ऑडियंस को हेल्प कर सकता है ग्रो करने के लिए, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ऑडियंस की लाइफ में आ सकता है आपका प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद। ठीक है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ही आपको कंटेंट पोस्ट करना होता है अपने इंस्टाग्राम या यूट्यूब या जो भी आपने अपना प्रमोशनल मीडियम चूज़ करा है। वहाँ से आपको लेके जाना है यूज़र को चैटबॉट पे लाने के बाद उसको लेके जाना है चेकआउट करवाने के लिए रेजर पे क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट है, तो उसका चेकआउट चैटबॉट के अंदर नहीं करवा सकते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो ये इस टाइप का सिस्टम है, बस इसको पूरा का पूरा आप मॉडल कर सकते हो। बिल्कुल अभी जैसे हम सब कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी ऑडियंस इंडिया में है, मतलब हम सब ट्राई करते हैं कि इंडिया से अच्छी सेल्स आए, बट अभी वहीं मैंने जो एक्सपीरियंस किया पर्सनली, मुझे इंडिया में मतलब उतनी अच्छी रिस्पांस नहीं मिला। तो जो लोग अगर इंडिया से बाहर काम करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, मतलब उनके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए?
अपार्ट फ्रॉम दिस चैटबॉट अपना खुद का प्रोडक्ट सेल करने के बजाय दूसरा सबसे इजीएस्ट मीडियम होता है कि आप बाहर की ऑडियंस, मतलब कि इंडिया में लोगों को अभी भी चैटबॉट्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। अगर है भी तो वो उस तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे क्योंकि फैमिलियर नहीं है, या उस टाइप की इंफॉर्मेशन के साथ लोग अवेलेबल नहीं हैं। तो सबसे सेकंड ऑप्शन क्या आता है कि आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ऐसी कंट्रीज़ में जाके बिजनेस करो और वहाँ पे जाके आप चैटबॉट डेवलपमेंट की सर्विसेज सेल करो। उसमें क्या होता है कि आप चैटबॉट डेवलपमेंट बना सकते हो उनके लिए और उनका वो सेल कर सकते हो। तो मिनिमम एक क्लाइंट को क्लोज करने का और एक सिंपल सा चैटबॉट बनाने का आपको पे होता है अप्रॉक्सीमेट $500 मिनिमम, सिर्फ एक क्लाइंट क्लोज करने का। और फिर धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आप उसको और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉस्ट इंक्रीज़ कर सकते हो। अपने चैटबॉट डेवलपमेंट की फी सर्विसेज दे सकते हो, चैटबॉट मेंटेनेंस की फ़ीस दे सकते हो कि क्योंकि आपने बना दिया तो सामने वाला उसको मैनेज कैसे करेगा क्योंकि उसको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो आप चैटबॉट मेंटेनेंस का सर्विसेज उनको दे सकते हो। आप उनके लिए फेसबुक एड्स रन करोगे तो वो मैसेंजर मार्केटिंग की सर्विसेज होती हैं, वो सेल करी जा सकती हैं। इसके अलावा आप उनको कंसल्टिंग भी दे सकते हो जो मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो कंसल्टिंग वहाँ पे पर आवर के बेसिस पे चार्ज होती है। तो ये चार सर्विसेज ऐसी हैं जो आपको सिर्फ चैटबॉट के बारे में पता है, और आप ये चार सर्विसेज अगर यूएस यूके में जाके सेल कर रहे हो तो आप इजीली कम से कम $2000 मंथली बहुत इजीली जनरेट कर सकते हो। अब एक और जो चैलेंज आता है स्वयं भाई कि हम रीच आउट कैसे करें, मतलब हाउ डू वी रीच आउट और हाउ डू वी गेट दोज ऑडियंस, कैसे आएगी वो हमारे पास? ऐसे क्लाइंट सबसे पहले इसमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि एक्चुअल में आपकी आइडियल अवतार कौन सा है, मतलब आइडियल ऑडियंस कौन सी है, आप किन लोगों के साथ काम करना चाहते हो। सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा। तो अगर मेरा अपना एग्जांपल लूँ कि मैं उन लोगों के साथ काम करना चाहूँगा, पहली चीज़ जिनका बिजनेस थोड़ा बहुत सेट हो, जो अगर मुझे $500 उनसे चाहिए तो वो एटलीस्ट महीने का $5000 वो जनरेट कर रहे हो। ठीक है, उनकी मंथली इनकम $5000 हो रही हो, ताकि वो, अगर मैं उनसे जब $500 का पिच करूँगा तो उनको मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और तीसरा कि वो जिस भी बंदे को मैं पिच करना चाहता हूँ उसको एक्चुअल में मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो कि कैसे फेसबुक एड्स काम करती हैं, कैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स को या फिजिकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, ताकि उसको समझ में आए कि एक्चुअल में चैटबॉट क्या है या मार्केटिंग कैसे काम करती है। अदरवाइज अगर आपने किसी एक ऐसे बंदे को उठा लिया जिसको मार्केटिंग के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है और आपने उसके $500 चार्ज करके आपने उसको चैटबॉट्स प्रोवाइड कर दिया, तो जिसको पता ही नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना चाहता है या इसके क्या क्या बेनिफिट उसके बिजनेस में हो सकते हैं, वो आपसे एक बार काम करवाएगा, अगली बार आपके पास दोबारा आएगा ही नहीं। तो ऐसे लोग जो कि जिनका बजट $5000 से ज़्यादा हो, जिनके पास थोड़ी बहुत मार्केटिंग की नॉलेज हो, ये लोग आपको मिलते हैं फेसबुक ग्रुप्स के थ्रू। ईजीएस्ट मेथड होता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आप अपने टारगेटेड फेसबुक ग्रुप में जाओ और वहाँ पे जाके ऐसे लोगों को देखो कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और आप उसको चैट बोर्ड के थ्रू कैसे फिक्स कर सकते हो। जैसे हम बात करें लीड जनरेशन, ठीक है, लीड जनरेशन हर एक बिजनेस को चाहिए अगर वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है, लेकिन क्वालिफाइड लीड जनरेशन करने में आधे से ज़्यादा मार्केटर्स की हालत ख़राब हो जाती है। और ये क्वालिफाइड लीड जनरेशन चैट बोट के थ्रू बहुत ही ईजिली हो जाता है और इसका सेटअप करने में भी बहुत कम टाइम लगता है, मुश्किल से 2-3 घंटे का टाइम लगता है पूरा क्वालिफाइड लीड जनरेशन सेट करने के लिए। तो आप क्वालिफाइड लीड जनरेशन की सर्विसेज सेल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वालिफाइड लीड जनरेशन करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, वेबिनार्स इंडस्ट्री, ऐसे लोग जो वेबिनार रन करते हैं उनका कन्वर्जन नहीं आता। लोग वेबिनार के लिए रजिस्टर कर लेते हैं लेकिन जब वेबिनार का टाइम आता है तो वो शो अप ही नहीं करते अपना उस टाइमिंग के ऊपर उस वेबिनार के लिए। तो शो अप रेट कम हो जाता है, शो अप रेट कम होगा तो ऑब्वियसली सेल नहीं आएगी, कन्वर्जन ख़त्म हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब अगर 5% आ रहा है शो अप रेट तो वो 10 से 15% कर, सॉरी 5% अगर कन्वर्जन आ रहा है तो उसको 10 से 15% आप कर सकते हो, जो कि बहुत बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है 10 से 15% कन्वर्ट कर लेना। शो अप रेट अगर आपका 30 to 40% हो रहा है, चैट बोर्ड यूज़ करके आप उसको 70 to 80% के ऊपर लेकर जा सकते हो। तो ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो चैट बोर्ड्स के थ्रू आप अचीव कर सकते हो, और आपको यही बेनिफिट्स कि चैटबॉट यूज़ करने के बाद सामने वाले के बिजनेस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बिना चैटबॉट के वो कहाँ पे था और चैटबॉट यूज़ करने के बाद वो कहाँ पे जा सकता है, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन सेल करना है।
तो जब आप ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सेल बिल्कुल। करने टाइप का कंटेंट अपने फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर डालोगे, तो वहाँ से क्लाइंट्स आपकी कॉल बुक करते हैं। ऑटोमेशन वो भी सब कुछ चैटबॉट के थ्रू होता है, और फिर वहाँ से आप उनको डील क्लोज कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, काफी सही चीज आपने बताई कि चैटबॉट से कितना कुछ कर सकते हो, बट जब आप क्लाइंट्स आप ऐसे ला सकते हो जब आप उनको कुछ एटलीस्ट रिजल्ट्स दिखाओ या ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी अपनी शो करोगे, हाउ दे कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। ठीक है गाइस। बिल्कुल। सो अभी स्वयं भाई कुछ टूल्स जो आप यूज करते हो डेली रोजमर्रा की जिंदगी में, तो वो लिस्ट डाउन कर दीजिए, सो दैट ऑडियंस को काफी अच्छा लगता है जब हम जो हमारे स्पीकर्स होते हैं या फिर गेस्ट स्पीकर्स होते हैं उनसे हम टूल्स पूछते हैं टूल डेली। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आपको ट्रैफिक चाहिए। तो ट्रैफिक में लिए आप कोई एक मीडियम यूज़ कर लो। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये तीन प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट हैं आप किसी भी टाइप का ट्रैफिक अपने ऊपर, अपने चैटबॉट के ऊपर लाने के लिए। ठीक है, कोई भी एक प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लो और उसके ऊपर पूरा फोकस कर लो अगले 3 महीने तक उसको ग्रो करने के लिए, तब सेकंड टूल के ऊपर शिफ्ट करो। ठीक है। सेकंड चीज़, चैट बोर्ड बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैनी चैट यूज़ करो, वहाँ से आपके सारे काम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मैनी चैट का जो एक एक फीचर बना हुआ है उस प्लेटफॉर्म के अंदर, वो सारा का सारा फोकस है कि सामने वाले को सेल कैसे मिले। ठीक है। और हम सारे काम जो करते हैं वो हम इसीलिए करते हैं ताकि हमको सेल हमको यहाँ एक्सेप्ट एक्सपेक्ट्स होती हैं। ठीक है। तो सेल ले अगर आप लेना चाहते हो तो आपको ऐसे फीचर्स चाहिए जो सेल लेकर आए, और वो सारे के सारे फीचर्स आपको सिर्फ और सिर्फ मैनी चैट के अंदर मिलेंगे। ठीक है। पेमेंट्स कलेक्ट करने के लिए आप अगर इंडिया में हो तो आप रेजर पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंडिया से बाहर कर रहे हो तो ऑब्वियसली पेपल ही सदाबहार है, और अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है तो उस केस में आप स्ट्राइप प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ईमेल ऑटोमेशंस के लिए एक्टिव कैंपेन हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ई उसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं, और ऑटोमेशंस बहुत इजीली तरीके से उसको सेटअप हो जाता है। और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इन सब को करने पर कहीं पर भी 1% भी टेक्निकल नॉलेज या प्रोग्रामिंग नॉलेज कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होती है। तो बस ये टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। ये ऐसे टूल्स हैं जिनको डेली लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये काफी यूजफुल रहेगा, ये टूल्स आप सब भी यूज कर सकते हो, मैं भी यूज करता हूँ काफी टाइम से, 1 साल से ऊपर हो गया है। पहली वाली वीडियो में हमने काफी बात की है इन सब के बारे में, और उस वीडियो में हमने बहुत सारी ऐसी नॉलेज भी शेयर की जो इस वीडियो में हमने कवर नहीं की है, तो इस वीडियो के देखने के बाद आप उसको भी देख सकते हैं। तो स्वयं भाई अभी जैसे हम सब इतना पैसा जो कमाते हैं उसको हम इन्वेस्ट भी तो करते हैं, जैसे मैं हर मंथ कुछ पैसा अपना इन्वेस्ट करता हूँ, तो जैसे आप भी अपने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करते हैं और कौन से टूल्स और प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? बेसिकली सबसे अच्छा मीडियम होता है कि हम अपने फंड्स को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, ताकि जैसे जैसे मार्केट ग्रो हमारी भी ग्रोथ हो। तो जैसे स्टॉक मार्केट की बात आती है तो उसके लिए मैं ग्रो और अप स्टॉक्स जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक्स में। और क्रिप्टो की जहाँ पर बात आती है तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ वजीर एक्स जो इंडिया में चलता है, और बाइनेंस जो ग्लोबली प्लेटफॉर्म है एक क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये चार प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके मैं अपना जो फंड्स बिल्कुल, आता है मतलब उसका मैं भी काफी अप्रॉक्सीमेटली टाइम से 20% बैलेंस यूज कर रीइन्वेस्ट रहा हूँ, करता हूँ। और हाँ बैलेंस में यूज करता हूँ मैं भी इंटरनेशनली काम करने के लिए, और हम्म। वजीर एक्स मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, लाइक हो गया होगा 3 1 साल मेरे ख्याल से। हम्म। 3 1 साल नहीं, 2 साल तो हो ही गया है मतलब मेरी जान में। तो मैं क्या अच्छे करता हूँ, प्लेटफॉर्म है मैं दोनों। मैं मैं क्या करता हूँ, वजीर एक्स में सारा फंड डाल देता हूँ अपने बैंक अकाउंट से, नहीं तो मोबी क्विक काफी इजी रहता है ऐड करने के लिए। हाँ, मोबीक्विक से होता है तो मैं यूपीआई। वजीर एक्स में वहां से फंड ऐड करता हूँ और उसको यूएसडीटी में ऐड करता हूँ, और उसको मैं फिर बनांस में फ्री में ट्रांसफर कर देता हूँ, मतलब पैसा थोड़ी लगता है, बनांस ओन करता है वजीर हम्म। एक्स को, तो काफी सही रहता है वहां से। और क्रिप्टो में भी आज के टाइम में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने एक और वीडियो बनाई है प्रतीक गौरी के साथ, नेहा नागर के साथ, तो अगर आप सबको इन सब के बारे में भी जानना है तो इंटरव्यू सीरीज में वो वीडियोस भी हैं, आप जाके उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, काफी कुछ आपको वहां से सीखने को मिल जाएगा। अब स्वयं भाई लाइक अभी आप ऑनलाइन सारा काम करते हैं, मतलब दिन रात सिस्टम पे बीतता है, और जब हम सब बात करते हैं तो आप एक नहीं दो दो सिस्टम लेके बैठते हो, 2 मैकबुक लेके एक साथ, है ना? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका डेली रूटीन कैसे स्टार्ट होता है, मतलब आप डेली सारा अपना टास्क कैसे मैनेज करते हो, हाउ यू स्टार्ट, मतलब दिन कैसे शुरुआत होती है आपकी? टास्क तो पूरा का पूरा जो शेड्यूल है मैं गूगल कैलेंडर पे पूरा मैनेज करके रखता हूँ। और अभी जो मैं शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ वो अप्रॉक्सीमेट मेरे को 1.5 साल हुए रेगुलर फॉलो करते हुए। तो उसमें मुझे गूगल कैलेंडर में डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आते रहते हैं कि मेरा नेक्स्ट काम क्या है। और सबसे पहले डेली शेड्यूल में एक चीज़ होती है कि
गलती ये होती है, मतलब मैंने भी ये गलतियां करी हुई हैं, कि हम लोग दिन भर काम तो करते हैं, लेकिन जब बात आती है रेवेन्यू की, तो हमें लगता है यार हम बिजी बहुत हैं, लेकिन उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा हमको। उसका रीज़न ये होता है कि हम ऐसे काम कर रहे हैं जो हमको रेवेन्यू ला कर नहीं दे सकते। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही मैं सुबह उठा तो मेरा शेड्यूल काम का स्टार्ट होता है 9 बजे से। ठीक है, उससे पहले सब वो दूसरे काम चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। 9 बजे से जो मेरा शेड्यूल स्टार्ट होता है उसमें मैं स्टार्टिंग के 2 घंटे, मतलब कि 9 से 11, मैं ऐसा काम करता हूँ जो मेरे बिजनेस के लिए रेवेन्यू ला सके। ठीक है, इसके अलावा मैं और कोई काम नहीं करता, ना किसी क्लाइंट का काम, ना कोई अपनी एम्प्लॉयज़ के थ्रू से बात करना, कुछ भी नहीं करता। सिर्फ 2 घंटे ऐसा काम जो मेरे को रेवेन्यू मेरा ग्रो करवा सके, या अब वो कोई प्रोडक्ट आइडिया हो सकता है, या करंट जो फनल्स चल रही हैं उसको ग्रो कैसे करना है उसके ऊपर काम हो सकता है। मतलब कि सिर्फ वही काम जिसको अगर मैं करूँगा तो मुझे उससे सेल आएगी। तो सिर्फ वही वाले काम मैं सबसे पहले निपटा देता हूँ। तो 9 से 11 मेरा एक शेड्यूल रहता है फर्स्ट प्रायोरिटी टास्क का। फिर उसके बाद मैं 15 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। फिर अगले 2 घंटे का जो टाइम होता है वो होता है सेकंड प्रायोरिटी टास्क। मतलब कि अब वो टास्क ऐसे होते हैं जिसको अगर मैं करूँगा तो मैं ग्रो भी करूँगा, और साथ में मेरी जो टीम है वो भी ग्रो करेगी। मतलब कि अब मेरी टीम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरे एम्प्लॉयज़, मतलब कि मेरे क्लाइंट्स, क्योंकि वो ग्रो अगर करेंगे तभी मेरा बिजनेस ग्रो होगा। तो ये 2 घंटे उनके लिए होते हैं। फिर जो आखिरी के 2 घंटे होते हैं, उन 2 घंटों के ऊपर मैं पूरा का पूरा सिर्फ अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करना कि मेरे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट कैसे चल रहे हैं, किसका क्या अपडेट चल रहा है, तो वहाँ पे मैं टीम के साथ काम करता हूँ। ये 6 घंटे मेरे डेली के फिक्स हैं, क्योंकि इन 6 घंटे के अंदर मैंने ये भी देख लिया कि रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है, उसके बाद मेरी टीम क्या काम कर रही है, और क्लाइंट्स के कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम होता है वहाँ पर मैं अपने जो अदर बिजनेसेस हैं, जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, कंसल्टिंग हो गई, तो उन सब को इम्प्रूव करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। तो पूरा शेड्यूल है मेरा 6:30 बजे से स्टार्ट होता है सुबह, 11:30 को रात तक चलता है। उसके बीच में ये सारे काम होते रहते हैं, तो पूरा बिल्कुल मैनेज बिल्कुल। करके चलता हूँ। मतलब फिर फैमिली को भी टाइम देना होता है यार, अभी तो आपकी बेबी भी है तो हाँ, फैमिली टाइम भी उसमें इम्पोर्टेंट है, मतलब हाँ। सब कुछ इंक्लूड होता है। मतलब खुद के लिए टाइम, कंपनी के लिए टाइम, क्लाइंट्स के लिए टाइम, जो मेरे कंसल्टिंग प्रोग्राम्स है उन स्टूडेंट्स के लिए टाइम, और आखिरी में फैमिली के लिए भी टाइम। तो पूरा का पूरा शेड्यूल के बिना ये सब कुछ मैनेज हो ही नहीं सकता। तो काफी सही बताया स्वयं भाई आपने, और काफी सही आप जा रहे हो अपनी लाइफ में, आप काफी अच्छा कर रहे हो। तो स्वयं भाई बस ये मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हमने बात तो कर ली कि इसमें लाइक हाउ यू मेड 25 लाख इन लॉकडाउन विद ऑटोमेशंस। बट अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ये हम फेक बोल रहे हैं क्योंकि हमने प्रूफ नहीं दिखाया, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई प्रूफ हो, सो दैट, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं हर बार कि ऐसे ही बना रहे हो, है ना, तो आप एक बार उनको प्रूफ दिखा दीजिए सो दैट उनको भी आइडिया लग जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे रेजर पे इसको हमने स्टार्ट किया था अक्टूबर 2020 पे। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ डेट्स। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये है मेरा रेजर पे अकाउंट। इसको हमने अप्रोक्सीमेट अक्टूबर 2020 में स्टार्ट किया था इस कैंपेन को, और अभी 7 जनवरी हो गई है। तो एक ये रेजर पे अकाउंट था जिससे हमने 20 लाख जनरेट करे। बाकी दूसरे रेजर पे अकाउंट और इंस्टा मोजो में भी है कुछ ट्रांजेक्शन्स जिसको हमने टेस्टिंग के टाइम पे यूज़ किया था। तो इतने हमने कस्टमर्स ऐड करे 4.30 के डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। और ये रेगुलर इस पे सेल्स आ रही हैं कंटिन्यूसली चैटबॉट्स यूज़ करके। और सबसे मेन चीज़ है कि अगर जो मैंने बोला कि आपको अपनी स्किल सेल करनी है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन सेल करना है अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। जो आप ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन सेल करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ रिफंड ज़ीरो। मतलब कि डिजिटल क्या बात है, प्रोडक्ट मतलब भी ये है। रिफंड्स देख के मतलब ये तो जीरो है। नहीं, ये काफी डिजिटल अमेजिंग है प्रोडक्ट्स है। यार। और सबसे मेन चीज़, अगर किसी को लग रहा हो कि ये टेस्ट मोड पे नहीं हो, तो ये लाइव मोड का अकाउंट है। ठीक है, ये टेस्टिंग अकाउंट नहीं है, ये लाइव मोड का रेजर पे अकाउंट है। और इसके अंदर इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मेरे बेसिकली बात वही है कि जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एकदम वैल्यूएबल डिजिटल प्रोडक्ट होना चाहिए आपकी ऑडियंस के लिए। तब आपको ऐसा रिजल्ट दिखाई देगा। और बिना रिफंड्स के, और अभी भी हम इसको प्रमोट नहीं करते हैं। अभी भी आप देखोगे जैसे कि ये करंट बैलेंस एक चल रहा है, किसी ने 699 में परचेस करा है, तो बस ये अब डायरेक्ट इंस्टाग्राम के थ्रू परचेस होता रहता है चैटबॉट्स के लगा के। तो सिर्फ आपको वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना है और ऐसा एक सिस्टम बनाना है और ऑटोमेशंस पे काम करना है। ये आप बिल्कुल एक बिल्कुल। मेन
काम के तरीके भी कर सकते हो, एक साइड इनकम के थ्रू भी इस सिस्टम को मतलब बनाया जा साइड सकता हसल के तौर पे भी आप इसको टेस्ट कर सकते हो और काफी अच्छा है। जी रेवेन्यू यहाँ बिल्कुल से निकाल बिल्कुल। सकते हो। तो दोस्तों अब इसको हर कोई भी कर सकता है। अगर आप सबको भी इसको मॉडल करना है, इसको सीखना है, इसके बारे में जानना है, तो स्वयं भाई ने आप सबके लिए एक फ्री ट्रेनिंग दे रखी है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो के। तो आप उस पर क्लिक करके जाके उस फ्री ट्रेनिंग को ऑप्ट कर सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं कि कैसे ये सारी चीजें प्रोसेस करती हैं, फिर कैसे ये सारा काम होता है। तो स्वयं भाई हम आपसे एक लास्ट मैसेज लेंगे हमारी ऑडियंस के लिए कि आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए, सो दैट वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें और आगे ग्रो करें। अमित भाई, मेरा लास्ट मैसेज यही होगा कि कुछ भी अगर स्किल सीख रहे हो, अगर आपको जैसे कि आप चैटबॉट देखे, आपने इस यूट्यूब वीडियो पे हो गया, आपने टाइटल देखा होगा हाउ आई मेड 0 to 25 लाख। तो रेवेन्यू को रखिए साइड में, चैटबॉट्स को रखिए साइड में। सबसे पहले हमेशा कुछ भी स्किल को सीखने से पहले ये देखो कि आप उस स्किल को मोनेटाइज कैसे करोगे। अगर आप उस स्किल को मोनेटाइज कैसे करना है वो सीख गए, उसके बाद आप उस स्किल को सीखिए, तो आप एक्चुअल में रियल लाइफ में बिजनेस करने के लायक बन सकते हो। अदरवाइज क्या होता है कि हमने 6 महीने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एसईओ सीख लिया, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम एसईओ को मोनेटाइज कैसे करेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई भी स्किल सीखना चाहते हो, अगर चैटबॉट सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले ये देखो कि उसको मोनेटाइज कैसे करना है, उसके बाद सीखो कि चैटबॉट डेवलप कैसे करना है। तो यही मेरा मैसेज है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब काफी सही आपने बताया स्वयं भाई, और काफी सारी चीजें इस वीडियो से लोगों को सीखने को मिली होंगी। तो अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप सब नए मेहमान हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे जो रेड कलर का बटन है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना हो। और इंटरव्यू सीरीज में काफी और सारी वीडियोस भी हैं, जाके आप उनको भी देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो का फीडबैक क्या है, मतलब आपके हिसाब से कैसी लगी, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट जो सेक्शन है उसमें लिख सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, बाकी स्वयं भाई भी उस पर मॉनिटर करते रहेंगे, तो वो भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आप सब स्वयं भाई के साथ हमने जो पहली वीडियो की थी उसको भी जाके आप देख सकते हैं, और उस वीडियो से भी काफी कुछ सीख सकते हैं। और फ्री ट्रेनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके उस पर क्लिक करके आप ट्रेनिंग को ऑप्ट कर सकते हैं। और आप सब हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी काफी हम एक्टिव रहते हैं। दोनों भाई के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल पे ऐसे ही और सारी वीडियोस हैं, जाके आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे अपनी फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल्ली रहिए, गाजियाबाद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। टेक केयर, गुड बाय। बाय।